ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2024 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा सिविलाइट बने हैं, कहाँ तक गुल गुल फूल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई को दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप की श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुखों को दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें, यह बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसीलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। बल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। जितना याद से ही उच्च पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में उच्च पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर उच्च पद पाए। यहाँ तो किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जाते हैं, इसमें कोई जानते नहीं। कोई नहीं जानता, कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई है और विचित्र पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की वही फिर आकर यह ज्ञान लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुम्हारे सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसी को तंग करता हुआ पसंद करेगा, वह न पढ़ता पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो, वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। सहनशील भी बनना होता है, बुद्धि योग की बात है। यह लड़ाई तो बहुत मीठी है, बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए,
बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है तो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो, अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना, हमारे बच्चे गुलगुल बने। पर लौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, जवान पर भी बहुत खबरदारी रहना चाहिए। हर एक कर्मेंद्रिय बड़े खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल करनी है। मंजिल बड़ी है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है। यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं। रावण ही नहीं, यह कोई नई बात नहीं है। तुमने अनेक बार यह पद पाया। दुनिया को तो बिल्कुल ही पता नहीं कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। शुभ आशाएं, अशुभ आशाएं रावण की होती है, तुम्हारी यह शुभ आशाएं। क्रिमिनल हो कोई भी आस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते। दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आस है कि हम पावन बने। कैसे पावन बने, सो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन या देवी देवताएं हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसीलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में बहुत ताकत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिमान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा, तुम कहाँ आज जा नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हो। यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफ़ी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता। चित्र तो रखते हैं ना, चित्रों को देखने से ही ज्ञान में स्मृति आता रहेगा। कोठरी बनी हो पड़ी हो, उसमें भी भल तुम सो भी जाओ, अगर सिरमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप का रिमाइंड कराते हैं। ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हो ना, इसमें तो फिर भी समझाने की बात है। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं कि यह कौन है। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हो, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम यह क्या करते हो? इनको कहते हैं विशेष वैतरणी नदी। ऐसी नहीं वहाँ कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज़ वहाँ ढेर होती है। कोई चीज़ पर जैसे पैसे नहीं लगाते, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं। सोने के सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंट लगती है। तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो, एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य हैं, यह देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं।
तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवीय गुण है। यह तो समझते हो, मंदिर में जाते हो, परंतु यह समझते नहीं कि यह भी मनुष्य हैं। हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह दैवीय गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न। अभी बाप समझाते हैं, वह तो पास्ट होकर गए हैं। इनमें दैवीय गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट पर आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही आकर बैठ समझाते हैं और कोई बता न सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते हैं। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है। यह भी नहीं जानते थे कि तो और कौन कोई जान सके। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप, टीचर, सतगुरु है, तीनों को निंदा कराते हैं। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है, परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं, ऐसे भी होंगे जरूर, माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप फिर आकर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी 2 हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं, राम राम कर फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। वही परमात्मा है, परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको भी तो गिनती की दरकार नहीं, यह लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना। इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई। उनको स्वर्ग नहीं दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, यह दुनिया भी ऐसे है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझाने की, धारणा करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे ना। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो। बाप जो सर्विस सिखलाते वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम ऊंची करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई दुख नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है। अभी तो इन बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ कर न सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेगी, नंबरवार। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंचा ज्ञान वाला ऊंचे कुल में जन्म लेगा। वहाँ सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी पॉइंट, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना, सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आस नहीं रखनी है। वरदान,
शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकलती हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वो साइंस भी साइलेंस से निकलती है। तो शांति की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आपके लिए संभव है और असंभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बन जाएंगे। ओम शांति।